दोस्तों 1 मिनट रुको जरा और इस नंबर पे ध्यान दो। 50,000 करोड़ जो इस स्लाइड में लिखा हुआ है। हाँ भाई 50,000 करोड़ जो कि हर साल इंडियन सेलर्स पे कर रहे हैं सिर्फ आरटीओ की वजह से। और सबसे बड़ी आयरनी जानते हैं क्या है? जब कोई कस्टमर तुम्हारा प्रोडक्ट रिटर्न करता है ना, तो तुम पैसे भी भरते हो, ठीक है? प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो भी खराब होकर के मिलती है ना? जो भी हैंडलिंग के टाइम पे जो भी उन्होंने मिस हैंडलिंग की होती है आरटीओ के टाइम पे, उस पे भी करने की प्रॉब्लम्स आती हैं। प्लस जो शिपिंग चार्जेस हैं, वो भी तुम भरते हो, ठीक है? लेकिन इसमें अमेज़न और फ्लिपकार्ट का क्या रोल रह जाता है, ठीक है? भई देखो वो तो अपना 20 से 25% कमीशन छोड़ते नहीं है कभी भी, है ना? बिल्कुल ऐसे जैसे उनको कोई नुकसान ही ना हुआ हो, है ना? तो आज के इस वीडियो में ना मैं तुम्हें बताऊँगा कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें कि तुम ये जानोगे कैसे फैशन कैटेगरी के अंदर जो आरटीओज़ आ रहे हैं, ठीक है? वो कैसे तुम्हारे बिज़नेस पे ओवरऑल इम्पैक्ट डाल रहे हैं। मतलब सीधा-साधा एग्ज़ाम्पल ये कि सपोज़ तुम अगर एक शर्ट के सेलर हो, ठीक है? और यदि तुम 100 शर्ट बेच रहे हो, ठीक है? तो ऐसा क्या कारण है कि अराउंड 30 से 40 शर्ट उन 100 शर्टों के बेचने पे तुम्हारे पास एज़ अ आरटीओ वापस आ रहे हैं, है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट मैं तुम्हें 7 ऐसे प्रैक्टिकल स्टडीज़ बताऊँगा जो मैंने खुद सीखी हैं, ठीक है? जब मैं आदित्य बिरला ग्रुप के साथ वर्क कर रहा था कि कैसे उन लोगों ने अपनी एनालिटिक्स और लर्निंग के अकॉर्डिंगली इन आरटीओस को कम किया, ठीक है? और अपने टारगेट के अकॉर्डिंगली 30 से 60% तक इस प्रॉब्लम पे कंट्रोल किया, ठीक है? तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि हर स्ट्रेटजी तुम्हारे लिए लगभग आई वुड से लाइक 1000 में से 350 400 रुपए बचाएगी मिनिमम। पहले आप समझते हैं कि ये सब चक्कर है क्या, ये सब चलता कैसे है। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज तुमने एक शर्ट बेच ली 1000 रुपए की, ठीक है? अब कस्टमर ने ऑर्डर किया, ठीक है? प्लेटफॉर्म ने तुमसे कमीशन ले लिया, लेट्स से 22%, ठीक है? यानी कि मान के चलते हैं 220 रुपए। प्रोडक्ट डिलीवर हो गया। 5 दिन के बाद कस्टमर को लगा कि यार मुझे ये शर्ट सूट नहीं कर रही है, उसका मन बदल गया। तो भाई क्या किया उसने? रिटर्न कर दिया। अब सुनो क्या होता है। प्लेटफ़ॉर्म का वो जो 220 रुपए कमीशन है ना, वो तो कहाँ जाएगा? वापिस नहीं मिलेगा। रिवर्स लॉजिस्टिक्स का क्या होगा? तुम्हारे पैसे, है ना? 60 से 100 रुपए काटेगा। प्रोडक्ट वापिस आया, डैमेज्ड या यूज्ड, तुम्हारी ज़िम्मेदारी। मतलब तुम्हारा लॉस। तो लेट्स से 400 का प्रोडक्ट आप 200 में बेचोगे। मतलब एक रिटर्न पे तुम्हारा सीधा-साधा नुकसान है मिनिमम 300 से 400 तक का। और प्लेटफ़ॉर्म्स, उन्होंने तो ऑलरेडी अपना पैसा ले लिया ना, राइट? तो यार यही बिज़नेस है ना? यही तो इनकी मतलब कहते हैं ना कि तुम नौकरी कर रहे हो इन प्लेटफ़ॉर्म्स की, है ना? मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये प्लेटफ़ॉर्म्स बोलते हैं कि भैया तुम तो हमारे रिटेल पार्टनर हो, ठीक है? तुम हमारे पार्टनर हो। तो खुद सोचिए बिज़नेस कर रहे हो तुम या पार्टनरशिप कर रहे हो? पार्टनरशिप में तो लॉस शेयर होता है, पर यहाँ पे तो उनका कोई लॉस उन्होंने शेयर लिया ही नहीं अपना। तो मैं तुम्हें ना एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ। तुमने 100 शर्ट्स बेची, ठीक है? लेट्स से 1000 रुपए की, टोटल 1 लाख का रेवेन्यू, ठीक है? कमीशन गया 22,000 रुपए, 30 रिटर्न आए, 10,500 लॉस। लॉजिस्टिक, प्रोडक्ट कॉस्ट सब काट के, है ना? तो प्रॉफिट कितना आया? सिर्फ 19,500 रुपए, यानी सिर्फ 19.5%। लेकिन अगर तुम रिटर्न को 30% से 15% तक ला सको, ठीक है? सेम रेवेन्यू, सेम कॉस्ट पे, तो प्रॉफिट जंप होके लगभग 24,000 750 रुपए तक हो जाएगा, है ना? वो भी अगर लगभग कैलकुलेट करें तो 27% ज़्यादा मुनाफा, है ना? सिर्फ रिटर्न्स कंट्रोल करके। तो अब बात करते हैं इम्पैक्ट की, ठीक है? अब ये डिस्कस करते हैं कि कैसे आरटीओ या रिटर्न्स एक्चुअली तुम्हारी बिज़नेस को कैसे बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है? पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं। पहला पॉइंट आता है कैश फ्लो क्राइसिस का। मतलब भाई रिटर्न्स को प्रोसेस होने में लगभग 7 से 14 दिन लग जाते हैं, है ना? इनकी सो कॉल्ड पॉलिसी, है ना? और तुम्हारे पैसे तो अटक जाते हैं ना ऐसे में, है ना? लेकिन बिल्स का क्या करोगे यार? वो तो वेट नहीं करते, है ना? तो मतलब 30% आरटीओ का मतलब है तुम्हारा 30% कैपिटल तो हर टाइम लॉक्ड है। धंधा कैसे चलाओगे भाई तुम लोग? ऐसे समझो कि जैसे तुम्हारे पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन 30,000 पे तुमने क्या किया मतलब
ऐसा 30,000 रुपए का तुम्हें आरटीओ फंस गया से, ठीक है? तो एक्चुअली तुम्हारे पास तो 70,000 रुपए बिजनेस है ना फिर चलाने के लिए, कैसे चलाओगे उससे? सस्टेन भी तो करना है ना खुद को, या नहीं करना? नंबर 2 पॉइंट है इन्वेंट्री की बर्बादी। मतलब रिटर्न प्रोडक्ट को फुल प्राइस पर बेच पाओगे क्या? है ना? मतलब भाई एक बार बॉक्स खुल गया, वो तो ओपन बॉक्स में आ गया ना, भूल जाओ भाई कि फुल प्राइस में इसको मिल पाएगा, ठीक है? तो मतलब ये है कि जो 40% आइटम जो डैमेज हुई थी, ठीक है? तो मतलब उसका तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, है ना? मतलब यार ऑब्वियस सी बात है, जब आपने सेंड किया तो आपने पूरी तरह से उसको सील ढक्कन बंद करके पैक करके भेजा है ना, तरीके से कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जब आएगा तब तो कोई केयर नहीं करने वाला, ठीक है? तो उस फ्रेश इन्वेंट्री को सेकंड्स भर नहीं लगते एक यूज इन्वेंट्री में बदलने में, ठीक है? जिसका प्राइस हाफ रह जाता है, ठीक है? थर्ड बात करते हैं सीजनल ट्रैप। एग्जांपल लेते हैं कि कोई कुर्ता लेट्स से दिवाली का है, ठीक है? नवंबर में रिटर्न आ गया, ठीक है? अब दिसंबर में क्या करोगे? यूजलेस, है ना? लेट्स से दिवाली के से पहले किसने आपका कुर्ता खरीदा, ठीक है? और दिवाली के बाद आया, ठीक है? अगर वो पहले आ पाता लेट्स से, तो शायद आप उसको दोबारा से किसी यूटिलिटी फॉर्म में दोबारा से सेल कर पाते, ठीक है? लेकिन अब तो आपके लिए यूजलेस है ना। समर ड्रेस सितंबर में वापस आ गई, भाई किसको बेचोगे? अगले साल तक लटक गई वो। तो फैशन का ट्रेंड तो सीजनल होता है ना, तो रिटर्न तुम्हारे ट्रेंड के साथ चलने ही नहीं देते भाई। ये बात तुम्हें बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। चौथा पॉइंट है एडवर्टाइजिंग ब्लैक होल। मतलब तुमने 50 रुपए में एड लगाए कस्टमर आने के लिए, उसने प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया, तो तुमने एक्चुअली 50 रुपए पे किया और 350 रुपए लॉस करने के लिए, है ना भाई? तो कहते हैं ना भाई कि लॉस तो लॉस, उस पे और ज्यादा टैक्स चढ़ गया, ठीक है? जो 50 रुपए तुमने ऐड के दिए थे वो तो तुम्हें पे करने ही पड़े। बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है ये। एनीहाउ, फिफ्थ पॉइंट है रेपुटेशन डैमेज। प्लेटफॉर्म तुम्हें ना पुनिश करते हैं हाई रिटर्न्स के लिए, इस बात का ध्यान रखना। अमेज़न में बाय बॉक्स नहीं मिलता, रैंकिंग डाउन हो जाती है ना? जबकि कस्टमर्स ही तो मिसयूज कर रहे हैं ना तुम्हारी रिटर्न पॉलिसी को, लेकिन पनिशमेंट किसको मिलती है? सेलर्स को, है ना? तो भाई अगर तुम्हारा रिटर्न रेट 20% ज्यादा है फैशन के अंदर, तो मैं सीधी बात बोलूंगा, तो बिजनेस नहीं चला रहे हो, तुम चैरिटी खोल के बैठे हो, ठीक है? और सारे का सारा पैसा कहाँ जा रहा है? लॉजिस्टिक्स कंपनीज को या इन प्लेटफॉर्म्स को। और भैया अब टाइम आ गया है फाइट बैक करने का, तो जस्ट स्टार्ट इन सीट बेल्ट्स, ठीक है? अब आगे की डिस्कशन हम कंटिन्यू करते हैं। भाई बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, ठीक है? पैटर्न टेस्टेड इसलिए है क्योंकि लिटरली टेस्टेड है, ठीक है? जो एक्चुअली मेरी लर्निंग है, ठीक है? वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी, ठीक है? तो ओके, पहली स्ट्रेटेजी आती है साइज चार्ट्स की प्रॉब्लम। मतलब यार देखो, 7% रिटर्न ना सिर्फ साइज के कारण से ही आते हैं, ठीक है? और प्रॉब्लम पता क्या है? जेनेरिक साइज चार्ट्स। मतलब जैसे एम साइज है, ठीक है? तो जनरली माना जाता है कि चेस्ट साइज 38 या 40 इंचेस का होगा, है ना? भाई ये किसी को समझ नहीं आता, ठीक है? ना कोई इंची टेप लेके बैठा होता है। तो करना क्या है? अपने प्रोडक्ट को ना 3 डिफरेंट बॉडी टाइप्स पर शूट करवाओ, ठीक है? उसकी फोटो क्लिक करवाओ और नीचे लिख दो मॉडल इज 5 फीट 6 इंचेस वियरिंग एम साइज, यूजुअली वियर्स एम एंड एल साइज। तो जो कस्टमर दूसरी तरफ बैठा होगा ना, जो आपका प्रोडक्ट एक्सप्लोर कर रहा होगा, कुछ वो अपने बॉडी स्ट्रक्चर से उस मॉडल के बॉडी स्ट्रक्चर को कोरिलेट कर पाएगा। उसके लिए इजी हो जाएगा साइज को एस्टिमेट करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, गारमेंट मेजरमेंट्स को जो है ना, हमेशा आप मतलब गारमेंट की मेजरमेंट लिखो, ठीक है? कभी भी बॉडी के मेजरमेंट्स मत लिखो, है ना? अपने प्रोडक्ट डिटेल पेज के अंदर, प्रोडक्ट पेज के अंदर। अच्छा, एक चीज और कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि लेट से फिट्स लाइक ज़ारा एम या H&M से एक साइज छोटा, ठीक है? तो लोग थोड़ा सा आइडिया लगा पाएंगे कि आप एग्जैक्टली कितना साइज कन्वे करना चाह रहे हो, ठीक है? उनको वीडियो बनाकर दे सकते हो, ठीक है? वीडियो बना दो फिट दिखाते हुए, ठीक है? फ्रंट, बैक, साइड, ये सारा, है ना? रिजल्ट क्या होगा भाई? एटलीस्ट साइज रिलेटेड रिटर्न्स जो है ना आपके 40 से 50% तक कम हो जाएंगे। दूसरी बात करते हैं फैब्रिक का रियलिटी चेक। देखो भाई, स्टूडियो फोटोज में सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है, ठीक है? असली में फैब्रिक कैसा है पता नहीं चलता, है ना? एक हार्ड
हार्ड ट्रूथ है ये। 25% रिटर्न इसी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की वजह से तो होते हैं, है ना? तो अब सॉल्यूशन क्या है? करना क्या है? भाई एक काम करो, 15 सेकंड का एक वीडियो बनवा लो, ठीक है? फैब्रिक को स्ट्रेच करो, ठीक है? टेक्सचर दिखाओ, थिकनेस चेक करो ज़ूम करके, ठीक है? अगर रिंकल होता है ना इसलिए, भाई बोल दो वहीं पे, ठीक है? यार ये मटेरियल रिंकल हो जाता है इसलिए आयरन ज़रूरी है, इनको बता दो एक्सप्लिसिटली ताकि एक ऑनेस्टी लगती है, ठीक है? शियर है, लाइट टेस्ट कर लो, ठीक है? वॉक करो, बैठो, बेंड करो, मूवमेंट में कैसा दिखता है, चलता है, सब दिखाओ, ठीक है? भाई इससे होगा क्या? ऑनेस्टी दिखेगी आपकी, ठीक है? और जब कस्टमर को पता चलता है ना यार कि एग्जैक्टली मिल क्या रहा है और जो अगला बंदा बेच रहा है वो ऑनेस्टली इसके सब पॉजिटिव और नेगेटिव्स गिनवा रहा है, तो वो रिटर्न नहीं करता है यार, ठीक है? इससे होगा क्या? एटलीस्ट थोड़ा-सा ऑनेस्टी के कारण आपका ट्रस्ट फैक्टर बैठेगा। जो यहाँ ट्रस्ट होता है ना यार, वहाँ पर आपके नेगेटिव रिव्यूज़ भी खत्म हो जाते हैं, आरटीयू भी कम हो जाती है और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्लोज़अप लो स्टिचिंग की क्वालिटी का भी, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है? थर्ड पॉइंट आता है ना, वो आता है एक्सचेंज ओनली विंडो का। ये स्ट्रेटजी ना थोड़ी-सी ट्रिकी है, लेकिन पावरफुल भी काफ़ी है। मतलब एक छोटी-सी मैथ करते हैं। लेट्स से रिटर्न कॉस्ट है ₹350 की, एक्सचेंज कॉस्ट है ₹120 की। तो ना आइडिया सिंपल है। रिफंड सीकर्स को साइज़ स्वैपर्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है? मतलब जो कि रिफंड लेने वाले लोग हैं ना, कोशिश करो वो एक्सचेंज में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है? कैसे? फर्स्ट 7 डेज़ में ओनली एक्सचेंज फॉर साइज़ एंड कलर टैग, मतलब ठीक है? मतलब आप बता दो कि भैया यही कंडीशन है एक्सचेंज की, रिफंड मैं ₹1 नहीं करूँगा, ठीक है? 48 घंटे में एक्सचेंज, फ्री पिकअप, ठीक है? मैसेजिंग सिंपल रखो, रॉन्ग साइज़ वी विल स्वैप इट फॉर फ्री, ठीक है? मतलब आप बता रहे हो कि भैया साइज़ से कंपेयर करो, लेकिन अगर भी आपको लगता है कि आपको साइज़ का इश्यू है, वी विल स्वैप इट, नॉट एन इश्यू। हमेशा एक बात का ध्यान रखो, एक्सचेंज प्रोसेस को रिटर्न से ईज़ी बना लो, ठीक है? कोशिश करो एक्सचेंज में कन्वर्ट हो जाए आपका आरटीओ, ठीक है? 40% लोग जो रिफंड माँग रहे हैं ना, अब एक्सचेंज ही कर लेंगे। हर एक्सचेंज पे ₹230 सेव। किसका? आपका। और बेस्ट पार्ट, कस्टमर तुम्हारे साथ ही तो है। नया कस्टमर ढूँढने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट? सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं, साइज रिटर्न ऑफ फायरवॉल। दोस्तों एक रिसर्च है कि 8% कस्टमर ना 40% रिटर्न करते हैं। हाँ भाई, सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं प्रोफेशनल रिटर्न्स, प्रोफेशनल रिटर्नर्स हैं ये लोग, ठीक है? तो करते क्या ये लोग, बाय किया, इंस्टाग्राम पे फोटो डाल ली, पार्टी में पहन लिया, रिटर्न कर दिया। इसको बोलते हैं वार्डरोबिंग। तो अब करना क्या है? कस्टमर रिटर्न रेट को ट्रैक करो अपने सिस्टम में। अगर किसी कस्टमर ने 50% से ज़्यादा ऑर्डर किया है ना भाई, फ्लैग कर दो हाई रिस्क, ठीक है? फ्लैट कस्टमर्स के लिए सीओडी बंद कर दो, ठीक है? सिर्फ प्रीपेड, क्योंकि जब अपने पैसे लगेंगे ना यार, ये लोग 10 बार सोचेंगे। क्वालिटी चेक का मैसेज भेजो कि रिटर्न्स को प्रोसेस होने में 3 से 5 दिन लगेंगे। थोड़ा-सा फ्रिक्शन डाल दो। मतलब कैजुअल रिटर्न करना तो मुश्किल ही हो जाएगा ना फिर उन लोगों के लिए। और सबसे बोल्ड मूव, 3 कॉन्सेक्यूटिव रिटर्न्स के बाद कंसीडर कर दो कि उनको आपने सामान ही नहीं देना, उनकी परचेज ही डिसेबल कर दो, ठीक है? तो इससे होगा क्या कि जो 8% लोग हैं ना, जो 40% आपको लॉस दे रहे थे, वो हैंडल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। रिटर्न में कितना फर्क पड़ेगा? 32% का। अच्छा, ये तो फिफ्थ साइकोलॉजी सॉरी जो स्ट्रेटजी है ना, ये थोड़ा सा साइकोलॉजी ड्रिवन है। यहाँ पर आप थोड़ी सी पैकेजिंग में ट्विक्स करने वाले हो, ठीक है? तो इसमें आप क्या करोगे कि लाइक फॉर एग्जांपल ट्राई एट होम एंड रिटर्न, ठीक है? साइकोलॉजिकली इजी लगता है ना, बट अब इसी को मुश्किल बनाना है, ठीक है? कैसे? एक सिक्योरिटी की टेप लगा लो, ठीक है? और मतलब सबमिट लाइक रिटर्न्स ओनली विद इंटैक्ट सील, है ना? मेंशन कर दो कि ये सील होगी तभी रिटर्न होंगे, वरना नहीं होगा, ठीक है? और एक इनर सील्ड पॉली बैग लगा लो, ठीक है? उस पे सिंपल ये लिख दो कि प्लीज एंश्योर फिट बिफोर ओपनिंग, है ना? एक रिटर्न पॉलिसी का कार्ड लगा दो सबसे ऊपर, उस पे क्या डालो कि ओपन पैकेजेस आर ओनली एक्सचेंज्ड। मतलब आप यहाँ पे उनको थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहे हो, फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? कि भाई अगर आप इस पर्टिकुलर टैम्परिंग से पैकेजिंग से टैम्परिंग करोगे या कुछ भी छेड़खानी करोगे, तो आप रिटर्न नहीं कर पाओगे, ठीक है? या एक्सचेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है? और क्या कर सकते हो?
थोड़ा सा प्रीमियम टच दे दो, टिश्यू पेपर डालो, एक थैंक यू नोट डाल दो, ठीक है। जब कस्टमर को प्रीमियम फील मिलेगा ना, तो रिटर्न करते हुए थोड़ा सा गिल्टी फील करेगा उसकी है ना, मतलब थोड़ा सा एक ह्यूमन साइकोलॉजी है ये, ठीक है। और एक चीज और भी है कि इनर वियर के लिए ना एक हाइजीन सील लगा दो, ठीक है, कि ट्राई एंड रिटर्न अनहाइजीनिक लगेगा थोड़ा सा उनको, है ना। तो ऑटोमेटिकली जो कैजुअल रिटर्न है 15 से 20% तक कम हो जाएंगे, ठीक है। जो सिक्स स्ट्रेटेजी है ना, ये बेसिकली डाटा ड्रिवन स्ट्रेटेजी है। अब इसमें आप क्या करोगे ना कि मतलब अगर आप पढ़ो तो ये इसमें हम बोल रहे हैं कि एआई पावर्ड रिटर्न प्रेडिक्शन एंड प्रिवेंशन, मतलब भाई एआई से डरो मत पहले तो, ठीक है। सिंपल एक्सेल शीट से ही काम हो जाएगा अपना। हम करेंगे क्या, ट्रैकिंग करेंगे यहाँ पे कि कौन से प्रोडक्ट का रिटर्न 30% से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। देख लो कि यार क्या वो रियली में हमें रिमूव करने चाहिए या कुछ लिस्टिंग में गड़बड़ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10 बार फैब्रिक क्वालिटी में कंप्लेंट आ गई, ठीक है, डिसकंटिन्यू कर दिया उस प्रोडक्ट को, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो बार बार इतनी कंप्लेंट आ रही है, ठीक है। हाई रिटर्न प्रोडक्ट्स में रेड वार्निंग का टेक्स्ट डाल दो, ठीक है। और गूगल शीट में से रिटर्न का डेटा एनालाइज कर लो, है ना। एक्सेल शीट से रिटर्न का डेटा एनालाइज कर लो, पैटर्न देख लो, ठीक है। और क्या कर सकते हो, ए बी टेस्टिंग कर लो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स को ट्राई करो, देखो किसमें कम रिटर्न्स आ रहे हैं, ठीक है ना। मतलब आप जस्ट ट्राई एंड टेस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, सब डेटा से खेल रहे हो, ठीक है। एक टिप होता है, तो लेट्स से अगर आप शॉपिफाई पर हो, ठीक है, एक ऐप आती है रिटर्न्स प्राइम करके, ठीक है, उसका यूज कर लो बिकॉज वो प्रिडिक्ट करती है कि भैया कौन सा ऑर्डर रिस्की है, कौन सा ऑर्डर रिस्की नहीं है। इसका रिजल्ट क्या होगा कि प्रॉब्लमेटिक जो प्रोडक्ट है ना आप हटा पाओगे, इससे आपकी रिटर्न के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। और डेफिनेटली लिस्टिंग भी आप फिक्स कर ही रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ से इससे भी आपको लगभग 25% तक का इम्पैक्ट मिलेगा। सेवन स्ट्रेटजी है ना, वो है रिस्टॉकिंग फी। इसमें आप क्या करते हो ना कि ट्रुथ बॉम्ब छोड़ते हो, मतलब फ्री रिटर्न्स इक्वल टू जीरो कमिटमेंट, ठीक है। छोटा सा फी भी ऐड कर दो, सोचने में मजबूर करता है, ठीक है। Amazon फ्लिपकार्ट पे तो भैया कंट्रोल लिमिटेड है, लेकिन कर सकते हो, ठीक है। एक पैकेजिंग इंसर्ट लिख दो कि रिटर्न कॉस्ट अस ₹350, प्लीज मेजर केयरफुली, ठीक है। थोड़ा सा ह्यूमनाइज करो प्रॉब्लम को, तो हो सकता है कि थोड़ा सा उनमें ज़मीर जाग जाए और वो उल्टी सीधे रिटर्न्स ना डालें, ठीक है। अगर आपका अपना D2C ब्रांड पोर्टल है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट पे ना आप 99 रुपीज़ की रिटर्न पिकअप फी डाल दो, ठीक है, एक्सचेंजेस के लिए, ठीक है। और एक्सचेंजेस के लिए आप उसको वेव ऑफ कर दो, ठीक है। या फ्री रिटर्न सिर्फ लॉयल्टी मेंबर्स के लिए डाल दो, ठीक है। या स्टोर क्रेडिट इक्वल्स टू फ्री रिटर्न, बैंक रिफंड इक्वल्स टू 99 फी, है ना। इट्स पढ़ने में सिंपल है, ठीक है। जस्ट एक आइडियाज है जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो हम इम्प्लीमेंट किए थे अलग अलग सिनेरियोज में। थोड़ी सी क्लैरिटी यहाँ पर इंपॉर्टेंट आती है, ठीक है। चेकआउट पे क्लियरली मेंशन कर दो कि भैया की रिटर्न्स ₹99 प्रोसेसिंग फी, आप प्रोसेसिंग फी डाल रहे हो यहाँ पे रिटर्न्स पे, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डाल दो कि मल्टीपल साइजेस ऑर्डर कर लेता हूँ, ठीक है, मेंटालिटी खत्म। इसका रिजल्ट क्या होगा कि 30 से 40% ड्रॉप आ जाएगा कैजुअल ऑर्डरिंग बिहेवियर पे, ठीक है। लेकिन याद रखो पॉलिसी क्लियर और अपफ्रंट होनी चाहिए, मतलब कुछ भी हिडन ना हो, कुछ भी कंडीशन अप्लाई जैसे छोटा सा स्टार के साथ ना हो, ठीक है। क्लियरली मेंशन करो, डरने की नीड नहीं है, तुम अपना लॉस करने से बचा रहे हो, कोई यहाँ पे चैरिटी खोल के नहीं बैठे, ठीक है। और हिडन फीस से तो डेफिनेटली वो बैकफायर होगा ही होगा, राइट। बोनस स्ट्रेटजी मैं आपको यहाँ पे और बता रहा हूँ, ठीक है। ये कहती है कि रिटर्न्स को ना प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लो। कैसे, देखो 100% रिटर्न आप नहीं रोक सकते, ठीक है, गारंटीड बताता हूँ। किसी भी आप ई कॉमर्स डोमेन में काम कर लो, ठीक है। यहाँ पे हम क्योंकि बात फैशन की कर रहे हैं, तो अगर मैं फैशन की बात करूँ, अब रिटर्न्स रोक ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन रिटर्न इन्वेंट्री से प्रॉफिट थोड़ा बना सकते हैं ना हम लोग। कैसे देखते हैं, जैसे मेन प्लेटफॉर्म पे रिटर्न आइटम्स है, आइटम्स 50-70% डिस्काउंट पे आप बेचते हैं, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि ब्रांड की जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना वो खराब होती है। लोग बोलते हैं यार कि यार इस ब्रांड का थोड़ा सा रुक जाते हैं, इतने पे मतलब बिक रहा है तो महंगे में प्राइस में क्यों लें, है ना। तो सोल्यूशन क्या है,
भाई प्रॉब्लम आप समझे? मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर सपोज़ आपने एक शर्ट ₹1000 की बेची है, लेकिन अगर रिटर्न होने के बाद सेम ही प्लेटफ़ॉर्म पे आप वही शर्ट अगर ₹300 की बेचोगे, तो डेफ़िनेटली लोग आपके ₹1000 वाली ओरिजिनल प्राइस पे क्यों खरीदेंगे? वो तो 300 भी खरीदेंगे ना। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी तो अब हमें ढूँढना चाहिए। सॉल्यूशन ये है कि एक सेपरेट चैनल बना लो, ठीक है? जैसे कि इंस्टाग्राम स्टोरीज़, ठीक है? फैक्ट्री सेकंड सेल्स, डीएम अस फॉर डील्स। एक व्हाट्सएप लिस्ट बना लो रिटर्न स्टॉक क्लियरेंस की। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? आपका सोशल मीडिया फॉलोइंग आप यहाँ पे इंक्रीज करने की अपॉर्चुनिटी है। कम्युनिटी बिल्डिंग करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ रही है। माल तो आप बेच रहे हो, अपना लॉस तो कम कर ही रहे हो, साथ में कम्युनिटी भी बिल्ड कर रहे हो, ठीक है? एक रिटेंशन का फैक्टर भी आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो, ठीक है? इसका ऑफलाइन वर्जन क्या है? आप ना लोकल एग्जीबिशंस होते हैं ना, जैसे मॉल वगैरह में या जैसे डिफरेंट फेयर्स लगते हैं, ठीक है? स्टॉल लग जाते हैं, वहाँ पे आप इसको सप्लाई कर दो या बेच दो, ठीक है? ऑनेस्ट रहो, ठीक है? मतलब बता दो कि भैया कस्टमर रिटर्न है, साइज का इशू था, कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट है, 35% ऑफ पे आपको मिल रहा है बिकॉज वी आर ट्रांसपेरेंट, सिंपल, ठीक है? फायदा क्या हुआ कि 60 से 80% तक वैल्यू आप रिकवर कर लोगे यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 30 to 50%, ठीक है? एक रियल एग्जांपल आपको बताता हूँ कि लाइक मेरी किसी क्लाइंट ने ना ओपन बॉक्स ट्यूसडे की सेल शुरू की, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, और 48 घंटे में ना सारा माल बिक गया उसका, मतलब 45,000 की रिकवरी इंस्टेड ऑफ 25,000 रुपए का लॉस। कैन यू इमेजिन दैट? कितनी रोबस्ट है इसकी वैल्यू। चलो अब एक्शन प्लान पे बात करते हैं, ठीक है? कि 30 दिन में रिटर्न्स कैसे कंट्रोल करें, ठीक है? पहले वीक में ना हम डेटा पे सिर्फ फोकस करेंगे, मतलब जैसे लास्ट 90 दिन का रिटर्न्स डेटा निकालो, ठीक है? रिटर्न रेट कैलकुलेट करो कैटेगरी वाइज। टॉप 3 रीजन आइडेंटिफाई करो और प्रॉब्लम का ना एसक्यू मार्क करो कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम किस एसक्यू में ज़्यादा आ रही है, ठीक है? सेकंड वीक में क्या करो कि क्विक फिक्स लगाने चालू कर दो उस डेटा के ऊपर, मतलब सब लिस्टिंग्स को अपडेट करो मेजरमेंट के साथ। टॉप 10 प्रोडक्ट्स की वीडियो को शूट कर लो, अपलोड कर लो और मॉडल का मेजरमेंट्स वहाँ पे ऐड कर लो। थर्ड वीक में क्या करो कि आप सिस्टम्स पे वर्क करोगे, मतलब टेम्पर एविडेंट पैकेजिंग को स्टार्ट करो, कस्टमर ट्रैकिंग का शीट बनाना चालू कर दो और हाई रिस्क कस्टमर को फ्लैग करना चालू कर दो। चौथी वीक में क्या करोगे? रिकवरी। आप इस वीक में सब रिकवरी पे ध्यान देंगे। कैसे? कि सेकेंडरी सेल्स चैनल को सेटअप करोगे, एक्सचेंज फर्स्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करोगे, है ना, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, और रिजल्ट्स को रिव्यू करोगे। सबसे बड़ा रिमाइंडर यहाँ पे मैं आपको देना चाहता हूँ कि हर दिन डिले, मतलब 350 से ज्यादा का लॉस पर रिटर्न, 100 यूनिट्स मंथली प्लस 30% रिटर्न, ये बनता है लगभग 10,500 रुपये मंथली, जो कि आपके पैसा है जो कि जा चुका है, ठीक है? आपको ये अभी ही एक्ट करना पड़ेगा। दोस्तों, अब मैं इस चीज को कंक्लूड यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन तुम्हारा डिसीजन अभी भी बाकी है ना? जैसे 3 रास्ते हमने डिस्कस किए थे, है ना? और जैसे 3 रास्ते तुम्हारे सामने हैं, ठीक है? कि पहला रास्ता कुछ मत करो, ठीक है? 350 रुपये लॉस खाते रहो, प्लेटफॉर्म को कमीशन देते रहो, 25% से 40% का रिटर्न एक्सेप्ट करते रहो, ठीक है? देख लो, तुम्हारी मर्जी है। मतलब लगभग 1 साल में 1.25 लाख रुपए के आसपास का अवॉइडेबल लॉस, ठीक है? दूसरा रास्ता क्या है कि 1 और 2 टैक्टिक्स ट्राई कर लो, ठीक है? 1 या 2 टैक्टिक ट्राई कर लो, थोड़ा सा बेटर साइज चार्ट बना लो, ठीक है? रिटर्न्स वहीं पे आपके 10 से 15% तक कम हो जाएंगे, ठीक है? बट ये है कि अभी भी आपका लॉस पूरी तरह से तो खत्म नहीं हुआ होगा, ठीक है? स्टिल यू ट्राई, ठीक है? लेकिन फिर भी आप कुछ सेविंग कर पाओगे, लाइक 25 से 40,000 रुपये सालाना है, ठीक है? थर्ड पार्ट क्या है कि कंप्लीट सिस्टम इंप्लीमेंट कर लो, ठीक है? मतलब 30 दिन का प्लान फॉलो कर लो, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया, सब 7 स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट कर लो, रिटर्न्स लगभग 40 से 60% तक कम हो जाएंगे आपके, है ना? तो भैया प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? लगभग
75,000 से 1,20,000 पे सालाना, है ना? आप ही को तो प्रॉफिट है, इसी से आप ही की तो बिजनेस सस्टेन होगा। तो देखो दोस्तों, हर रिटर्न जो तुम प्रिवेंट करोगे, ठीक है, 1000 रुपए में मतलब मिनिमम देखा जाए तो जो लॉस हो रहा था आपको, ठीक है, 300-400 का, वही 300-400 रुपए आपका बच जाएगा, ठीक है। हर सीरियल रिटर्न आपका ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। हर लिस्टिंग आपकी ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगी, है ना? और सबसे बड़ी बात, लगे हाथों आपकी रिटेंशन स्ट्रेटेजी भी बन जाएगी। तो ये आपको एक अब खुद से एक मुहिम चलानी है ना? स्टॉप फंडिंग दिस लॉजिस्टिक कंपनीज, ठीक है? बेकार में फ्रॉम योर ओन लॉसेस, ठीक है? स्टॉप लेटिंग प्लेटफॉर्म्स प्रॉफिट फ्रॉम योर ऑन रिटर्न्ड इन्वेंट्री। तो इस वीडियो को लाइक के लिए शेयर करो, ठीक है? और अगली वीडियो में जल्द लेके आ रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस। थैंक यू सो मच।